के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। बहुत दिनों से पूनम बिटिया नहीं आई। मेरे ख्याल से आजकल उसे अपने बाप की याद नहीं आती है। बहुत बहुत दिनों बाद आती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उसे मना कर दिया था आने से। तूने मना कर दिया था? भाई आखिर क्यों? भाई वो रिसर्च स्कॉलर है, अब स्टूडेंट तो है नहीं। अब जितनी जल्दी अपनी रिसर्च खत्म कर ले अच्छा है ना। तू सुना, तेरे भतीजे की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अरे कहीं दिल तो नहीं लगा लिया उसने इंग्लैंड में? कई सालों से उसे देखा ही नहीं। वो भतीजे साहब नहीं, खानजादे वजाहतुल्लाह साहब हैं। हमें तो शक है राजनारायण, वो मौज उड़ा रहे हैं। अरे तुमने बात ही कम मानी है हमारी। मैंने तो इशारों इशारों में समझाया भी था कि वजाहत को हिंदुस्तान के बाहर मत भेजो, पर नहीं। हाँ मुझे याद है, तुमने भी मुझे समझाया था और हमारी मरहूम बेगम साहिबा ने भी। आप वजाहत को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं? हमारी राय में आपका फैसला मुनासिब नहीं है। उसे अभी हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने की जरूरत है। मरहूम भाई साहब का इकलौता बेटा है, इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने हाँ कर दी। हम तो अल्लाह के हुक्म से औलाद से महरूम रहे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि बेजा लाड प्यार से इकलौती औलादें बिगड़ जाती हैं। शायद मेरी बात नागवार गुजरी तुमको। ये बात नहीं है राजनारायण, हमें अपने गलत फैसले का बोझ अब महसूस हो रहा है। वजाहत को तो इतना भी एहसास नहीं है कि हम यहां तन्हा जी रहे हैं। तेरे दर्द का एहसास मुझे है, पर माफ करना, अगर तेरी अपनी औलाद होती तो क्या साल में एक दो बार अपने बाप की सूरत देखने नहीं आती?
रही है, जीवन तन्हा ख्वाब। सच पूछो तो राज, जिंदगी एक ख्वाब ही तो है, दूर तक समंदर ही समंदर। कौन जाने कौन सी लहर भूली माजन को डुबो दे, पहुंच पाए अपनी मंजिल पर भी या नहीं। क्यों इतनी नाउम्मीदी की बातें करता है यार? सच ही तो कह रहा हूं यार, ये पेंटिंग हमारी जिंदगी की तर्जुमानी कर रही है। ये मालो दौलत, ये जागीर, ये शोहरत, ये इज्जत, सब कुछ हमें विरासत में मिला, लेकिन अल्लाह ने अपने कर्म में पाया के साथ साथ हमारी किस्मत में महरूमी भी लिख दी। कोई वारिस नहीं मिला हमें, यही गम मरहूमों को भी सताता रहा। शिकवा तो कभी नहीं किया अपने रब से, बस अल्लाह के हुजूर में दुआ जरूर करती रही, और खाली हाथ इस दुनिया से चली गई। आओ आओ मुनीम जी आओ। सलाम साहब। राजनारायण जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो हुजूर बीसलपुर और अजीतपुर के बागात की बहारों का सौदा तो हो गया है, 20 लाख और 25 लाख 2-2 साल के लिए। और हुजूर कल्याणपुर के बागात की बहारों का फैसला आपको करना है। वो हमें करना है? जी हुजूर, आपको करना है। वो तो घासीराम के पास है। लो कर लो बात। हुजूर पिछले 10 साल से 2 लाख रुपए दे रहा है, जबकि 10 लाख रुपए देने वाला खरीदार मौजूद है। हुजूर कृपा शंकर जी, वो हमारा खानदानी खिदमतगार है, जो दे रहा है ले लो। कुछ और कहना चाहते हो? हुजूर वो वजाज साहब ने 5 लाख रुपए तलब किए हैं। क्या 5 लाख? जी हुजूर, पूरे 5 लाख। और हुजूर क्या बताएं, ये वो 3 महीने पहले ही हम 5 लाख रुपए उनको बेच चुके हैं। सुना आपने? ना सलाम भेजा, ना खैरियत पूछी, बस सीधा चचा से रुपया तलब कर लिया। ये क्या वारिस बनेगा हमारा? तमाम जमीन जायदाद को बेचकर खा जाएगा। पढ़ रहे हैं या अय्याशी कर रहे हैं? देख, मैं जानता हूं कृपा शंकर बड़ा पुराना खादिम है, घर के सब राज जानता है, पर फिर भी उसके सामने इस कदर सख्त बात नहीं करनी चाहिए थी तुमको। अब वजाहत इंग्लैंड में क्या कर रहा है मैं सब पता कर लूंगा। वैसे तुमने जमीन देखने भी तो जाना है? हाँ चलो चलते हैं। चलो। अरे बुरे मियाँ, जी हुजूर। गाड़ी निकलवाइए। बहुत बेहतर। हुजूर वो रजबपुर के प्रधान जी आए हैं। रजबपुर के प्रधान जी? जी हुजूर, वही रजबपुर जहां सैलाब आया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। भाई वहां तो हमने पिछले दिनों। जी हुजूर, आपने वहां के मुतासरीन को इमदाद भेजी थी। हुजूर उन्हें और इमदाद चाहिए, बहुत बर्बादी हुई है हुजूर वहां। ठीक कह रहा है, तुम तो जानते हो सरकारी इमदाद में देर हो जाती है। हाँ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को भी ऊपर तक खतो किताबत करनी पड़ती है। आदमी भूखा तो नहीं सो सकता, सिर्फ कैंप्स में पनाह देने से तो पेट नहीं भरता ना। देखो, आप प्रधान जी से कहिए हम सीधा गांव आ रहे हैं। जी हुजूर।
सलाम साहब, है मैं चौधरी विक्रम सिंह के आदमी। अच्छा अच्छा। ये जो जमीन आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और ये इधर तक, ये पूरे 10 एकड़ का एक चक है। ये सड़क के बिल्कुल किनारे है, गाड़ियां आसानी से आ जा सकती हैं। ये लोग कौन है? ये बस यूं ही। हजूर, हम सब लोग तो इसके। ए जागन, ले जा इन सबको यहाँ से और चला जा, वरना। अरे भाई क्यों डरा धमका रहे हो इनको, बोलने दो। हाँ आप बेखौफ होकर अपनी बात कहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हजूर, हम लोग तो इस जमीन के बटाईदार हैं। अरे बटाईदार ही तो हो, मालिक तो नहीं। मालिक तो चौधरी विक्रम सिंह ही है ना। वो अपनी जमीन का सौदा खान साहब से करना चाहते हैं। जाओ कर लो कहीं और जाकर बटाई। भाई अभी तक हमने चौधरी विक्रम सिंह से कोई लेन देन नहीं किया है, बस सिर्फ जमीन देखने आए हैं। अगर सौदा पट गया सरकार, तो हम लोगन का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे हुजूर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सौदा हो जाता है तो आप लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी हम ही करेंगे। आप वादा याद रखना सरकार, हमें पूरा विश्वास है आप पर। चलो भाइयों। देखिए, आप खसरा, खतौनी और जमीन के मुतालिक सारे कागजात लेकर खान साहब की कोठी पर जल्दी पहुंच जाइएगा। चलो खान। चलो। और कितनी दूर चलना पड़ेगा फौजिया बेटा? मैं कभी इस रास्ते से शहर नहीं गई काका, कोई राहगीर भी नहीं है, किससे पूछें? इस सैलाब ने तो सब कुछ उजाड़ कर रख दिया बेटा। सैलाब ने तो रजबपुर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फसलें उजाड़ दी, घर बहा दिए, सब कुछ खत्म हो गया है, सब आसमान के नीचे पड़े हैं। मैंने सुना है कि ये सरकारी लोग गांव वालों को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। अब सरकारी इमदाद के बगैर कुछ नहीं चलेगा। कब करेंगे काका, कब करेंगे? 2 दिन तो गुजार दिया हमने इस खुले आसमान के नीचे बैठे बैठे। सरकारी कामों में लिखा पढ़ी बहुत होती है, इसलिए इमदाद बहुत देर से पहुंचती है। बात करते हैं डीएम साहब से चलकर। अब शहर में भी जाकर के क्या करेंगे बेटा? किसको जानते हैं, कहाँ ले जा रही है तू? है तो कोई नहीं काका, मगर अल्लाह तो है, बस इसी उम्मीद पर जा रहे हैं। खाना मिले ना मिले, सर छुपाने को छत तो मिल जाएगी। मैं तो बस तेरे भरोसे चल रहा हूँ बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि बाल बाल बच गए, वरना इस ट्रक ड्राइवर ने तो मौत का पूरा इंतजाम कर दिया था। मेरी तो जान ही निकल गई है, दिल अभी तक जोर से धड़क रहा है। ये तो हमारे ड्राइवर की होशियारी है जो हम बच गए, वरना तो उसने हमारा काम तमाम कर ही दिया था। बहुत थक गया हूँ मैं तो बेटा, बहुत प्यास लग रही है मुझे।
बस थोड़ा सब्र और कीजिए काका, हो सकता है आगे कहीं पानी मिल जाए। बेटा आप नीचे चले जा। काका वो देखो गांव। काका काका उठे काका। खून बहुत बह रहा है ना, अस्पताल ले जाना होगा। काका आंखें खोलो काका, काका काका आंखें खोलो काका। या अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे, मेरे काका को बचा ले मौला। काका आंखें खोलो। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे बुरे में जरा गाड़ी रोको। लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। काका आंखें खोलिए, आंखें खोलिए काका। सर वहां पर एक्सीडेंट हो गया। मेरे काका को बचा लीजिए, अस्पताल ले चलिए, मेरे काका को बचा लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो लेके चलो इन्हें लेके चलो। खान साहब, आप इनका नाम और पता दर्ज करवा दीजिए, ठीक है? और मैं जो अपने थ्रू जाता हूँ। ठीक है, आओ बेटे। जी पेशेंट का नाम लिखना है। पेशेंट का नाम? जुम्मा काका, उम्र? 70 साल, पता? गांव रजबपुर, जिला रामपुर। पेशेंट का सरपरस्त कौन है? जी हम हैं, खान जफरुल्लाह खान साहब, जौहर रोड, रामपुर। एडवांस जमा करा दीजिए। ये लीजिए। चलो बेटे चलो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी नाम? हाँ, हमने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जाना। जी हमारा नाम फौजिया है। फौजिया, बहुत प्यारा नाम है। और रहती कहाँ हैं आप? रजबपुर में। रजबपुर गांव जिसे सैलाब ने बर्बाद कर दिया। जी उसी गांव में।
लेकिन बेटे तुम्हारा नाम तो शहर वालों जैसा है, फौजिया। पता नहीं, नाम तो फौजिया ही है। और ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये तुम्हारे वालिद हैं? नहीं, गांव में ही रहते हैं। लोग इन्हें काका या जुम्मा काका कहते हैं। बड़ा प्यार करते हैं हमसे काका, और हमसे ही क्या, सबसे बहुत प्यार करते हैं। काका कब बाहर आएंगे? आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ साहब, आप और राजनारायण जी, आप भी? सब खैरियत तो है? जी, अंदर हमारा ही पेशेंट है। आपका? जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम उन्हें यहाँ ले आए। काका ठीक तो है ना? काका? ये बच्ची पेशेंट को काका ही कहती है। वो रजूपुर गांव जिसे सैलाब ने बर्बाद कर दिया है, ये दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं। बस शहर पनाह लेने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। आप सही वक्त पे पेशेंट को ले आए, नहीं तो खून बहुत बह गया था। ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि कपड़े की पट्टी जख्म पे रख दी। अगर ऐसा ना करते तो बहुत खून बह जाता। जी, ये काम तो इसी बच्ची ने किया है। क्यों बेटा, हमने सही अंदाजा लगाया ना? जी, हम ही ने किया है। खतरे की कोई बात नहीं। हमने अभी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, वहां कोई नहीं जा सकता। रोते नहीं बेटा, हम हैं ना, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, और मरीज की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि बाहर का आदमी कोई अंदर ना जाए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर है। हम देख भी नहीं सकते काका को। नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन शीशे के बाहर से, अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूरत का सूरज ढलने पर सीरत की ये शान पूरे कर देती है सारे ख्वाबों के अरमान। कौन बने अरमानों की दौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। फौजिया नाम है इनका। इनके गांव में सैलाब आ गया है। किसी को किसी का पता नहीं था, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। फौजिया यतीम भी है और बेसहारा भी। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कौन देगा हमें इतना पैसा? तुम फौजिया के चक्कर में कब तक मजनू बने घूमते रहोगे?